बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन? इलास्टिक कोलियन, we know that it is a type of collision in which kinetic energy remains conserved या remain same, यानी there will be no loss in kinetic energy. एंड वन डायमेंशन मीन्स वन डायरेक्शन, यानी जब बॉडी की कोलियन इस तरह से हो कि कोलियन से पहले और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो बॉल्स हैं और इनको हमने स्मूथ और नॉन रोटेटिंग इसलिए कहा है ताकि कोलियन के दौरान किसी और फॉर्म में एनर्जी का लॉस ना हो। ये दोनों सेम वेलोसिटीज से मूव कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन। कुछ देर बाद ये कोलाइड करती हैं और फिर भी उसी सेम लाइन के अलॉन्ग, सेम स्ट्रेट लाइन। याद रहे कि कोलियन से पहले और बाद में बनने वाली लाइन सेम है, इसीलिए हम इसको वन डायमेंशन कह रहे हैं। और बग़ैर रोटेट किए ये कोलाइड करने के बाद मूव करती हैं। तो अगर हम इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ को v1 और v2 कह लें तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ v1 डैश और v2 डैश कह सकते हैं। यहाँ हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम जो कि कोलियन से पहले होगा उसको हम इक्वल कर सकते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम के जो कि कोलियन के बाद होगा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक भी जो कोलियन से पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम इक्वल कर सकते हैं कोलियन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम प्रॉपर 2 to 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करें तो हमें v1 डैश और v2 डैश के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता लग जाएंगी, जो कि हम इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। These is very important expression for final velocities of two balls. v1 dash is the final velocity of first ball and v2 dash is the final velocity of second ball. इसको हम देख भी सकते हैं कि हमने याद किस तरह करना है। मैं ये भी समझा देता हूँ, जब भी आपने इन फाइनल वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन ये याद होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक कोलियन के अंदर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इन इक्वेशंस के अंदर हम देख सकते हैं कि 4 फ्रैक्शंस हैं, 4 इसमें फ्रैक्शंस हैं और हर फ्रैक्शन के अंदर नीचे m1 और m2 प्लस हो रहा है, जो कि हम ऊपर इक्वेशन के अंदर देख भी सकते हैं। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में भी m1 और m2 प्लस हो रहा है और इसी तरह हम देख सकते हैं थर्ड फ्रैक्शन के अंदर भी m1 और m2 प्लस हो रहा है और इसी तरह फोर्थ फ्रैक्शन के अंदर भी m1 और m2 प्लस हो रहा है। हर फ्रैक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि v1 फर्स्ट फ्रैक्शंस के अंदर v1 मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड फ्रैक्शंस के अंदर v2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है और माइनर सा डिफरेंस है वो ये कि अगर हम v1 डैश के लिए देखें तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें m1 माइनस m2 है और सेकंड फ्रैक्शन के अंदर 2m2 है। इसी तरह अगर हम सेकंड वेलोसिटी के लिए देखें तो उसमें फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर 2 का फैक्टर आ रहा है और सेकंड में माइनस वाली वैल्यूज़ हो रही हैं। सो इस तरह कंपेयर करके हम इनको बड़ी आसानी के साथ याद भी कर सकते हैं। थैंक यू, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू।